तपस्या, ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? शायद घने जंगल, सालों तक एक पैर पर खड़े कोई साधु, या फिर वो हिमालय की बर्फीली गुफाएं। लगता है तपस्या का मतलब है शरीर को बहुत कष्ट देना। लेकिन क्या हो अगर अगर तपस्या का असली मतलब कुछ और हो, कुछ ऐसा जिसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने घर में रहते हुए भी अपनाया जा सकता है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत की सामग्री पर गहरी चर्चा करने वाले हैं। इसका शीर्षक है द आर्ट ऑफ लविंग कृष्णा, परम आनंद की ओर एक व्यावहारिक प्रयास। और इसका मिशन एक ऐसे रास्ते को उजागर करना है जो कहता है कि परम आनंद पाने के लिए आपको घर या दुनिया छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस अपने मन को साधने की। बिल्कुल। और यही बात इस स्रोत को इतना इतना आकर्षक बनाती है। ये तपस्या के उस पारंपरिक बहुत कठोर विचार को लेता है और उसे एक तरह से मनोवैज्ञानिक अभ्यास में बदल देता है। ये शारीरिक कठिनाई के बारे में कम और मानसिक एकाग्रता के बारे में कई ज्यादा है। ये इस विचार की पड़ताल करता है कि कैसे ईश्वर का निरंतर चिंतन, मतलब बिना किसी रुकावट के, वो आनंद दे सकता है जिसकी हम सब जाने अनजाने में तलाश कर रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। स्रोत हमें पुरानी कथाओं की याद दिलाता है, जहां राजा और संत वो वनों में तपस्या करने जाते थे, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए या परेशानियों को दूर करने के लिए। पर सोचने वाली बात है, वे असल में करते क्या थे? स्रोत के अनुसार वे कोई बहुत जटिल पूजा पाठ या हवन नहीं करते थे। वो बस एक नाम या मंत्र का निरंतर जाप करते थे, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मतलब पूरा ध्यान बस एक ही चीज पर। हाँ, और स्रोत उसी सिद्धांत को आज के जीवन में लागू करने की बात करता है। लेकिन मैदान बदल गया है। जंगल की जगह अब हमारा अपना घर है और राक्षसों की जगह हमारी अपनी मानसिक व्याकुलताएं हैं। बिल्कुल। तो आधुनिक तपस्या का मतलब है अपने प्रभु के करीब रहना, उनका लगातार बिना रुके चिंतन करना। ये बाहरी क्रिया से ज्यादा एक भीतरी अवस्था है। ये कल्पना करने जैसा है कि आपके प्रभु आपके सामने हैं और आप बस उन्हें देख रही हैं। स्रोत कहता है कि ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। वृंदावन जैसी जगहों पर कई संत और भक्त अपना पूरा जीवन सिर्फ इसी एक अभ्यास में, इसी मन को साधने की कोशिश में लगा देते हैं, जिसे साधना कहते हैं। और यही निरंतर प्रयास ही असल में आधुनिक तपस्या है। ये एक मानसिक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं। लेकिन ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। अगर बस प्रभु के बारे में सोचना इतना आसान होता तो सभी कर लेते। स्रोत के हिसाब से इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वही जो लगभग हर आध्यात्मिक रास्ते की है, हमारा अपना मन। और इस पर भगवत गीता से बेहतर कोई और स्रोत हो ही नहीं सकता। स्रोत गीता के एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक का हवाला देता है, जहां अर्जुन श्री कृष्ण से अपनी एक तरह से लाचारी व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, अशांत, बलवान और हठी है। मुझे तो लगता है इसे वश में करना हवा को वश में करने से भी ज्यादा मुश्किल है। ये बात तो कोई भी महसूस कर सकता है। हम 2 मिनट आंख बंद करके बैठने की कोशिश करते हैं और दिमाग में 100 बातें दौड़ने लगती हैं। ऑफिस का काम, घर की चिंता, कल क्या करना है, सब कुछ। तो फिर इस हवा जैसे मन को कैसे पकड़ा जाए? कृष्ण क्या जवाब देते हैं? और श्री कृष्ण का उत्तर वो इस पूरी चर्चा का सार है। वे अर्जुन की बात से सहमत होते हैं। वे ये नहीं कहते कि ये आसान है। वे कहते हैं, हे महाबाहो, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल है और इसे वश में करना बहुत कठिन है। लेकिन हे कौन्ते, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। ये 2 शब्द इस पूरी साधना की नींव हैं। ठीक है, तो चलिए इन 2 भारी भरकम शब्दों को थोड़ा खोलते हैं। अभ्यास और वैराग्य, इनका असल जिंदगी में क्या मतलब है? स्रोत इन्हें बहुत ही व्यावहारिक तरीके से समझाता है। अभ्यास का मतलब है बार बार कोशिश करना, ईश्वर का चिंतन करने का लगातार प्रयास करना। मन 100 बार भटकेगा, आप उसे 101वीं बार वापस ले आएं। ये एक जैसे कोई मांसपेशी बनाने जैसा है। आप रोज वजन उठाते हैं तब जाके वो मजबूत होती है। मन के साथ भी यही करना है। और वैराग्य, इसका मतलब तो सब कुछ छोड़ देना होता है ना? परिवार, दोस्त, काम धंधा। नहीं, और यहीं पर ना स्रोत एक बहुत जरूरी बारीकी बताता है। वैराग्य का मतलब भौतिक रूप से चीजों को छोड़ना नहीं है, बल्कि उनसे अपनी मानसिक आसक्ति, जो अटैचमेंट है, उसे कम करना है। अच्छा। स्रोत के अनुसार 3 मुख्य चीजें हैं जो हमारा ज्यादातर ध्यान खींचती हैं। हमारा परिवार,
हमारा व्यापार या नौकरी और हमारे सामाजिक व्यवहार। इन्हीं तीनों को मिलाकर संसार बनता है। वैराग्य का मतलब है कि आप इन जिम्मेदारियों को निभाएं, लेकिन आपका मन उनमें 24 घंटे उलझा ना रहे। आपका जो लगाव का केंद्र है वो ईश्वर की ओर खिसकने लगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। स्रोत इन्हें अलग अलग नहीं देखता, वे एक दूसरे को शक्ति देते हैं। जितना आप ईश्वर का चिंतन यानी अभ्यास करेंगे, उतना ही सांसारिक चीजों से मन स्वाभाविक रूप से हटने लगेगा। यानी वैराग्य। हाँ, वैराग्य। और जितना वैराग्य बढ़ेगा, उतना ही अभ्यास करना और आसान हो जाएगा। एक के बिना दूसरा अधूरा और लगभग असंभव है। तो ये सिर्फ एक विचार नहीं है, स्रोत एक ठोस योजना भी देता है। एक तरह का चैलेंज है कि कम से कम 1 महीने के लिए ये तपस्या करने का संकल्प लें। अच्छा। और इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी छोड़ दी या परिवार से बात करना बंद कर दिया, नहीं। इसका मतलब है दुनिया के कामकाज बस उतने ही करने हैं जितने से गुजारा चल सके। फोकस बदलना है। और इस 1 महीने में ईश्वर की याद बनाए रखने के लिए स्रोत कई व्यवहारिक तरीके सुझाता है। ऐसा नहीं है कि बस आंख बंद करके बैठना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होगा। आप अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मन लगा रहे। जैसे कभी भजन सुन लिए, कभी उनका नाम जप कर लिया, चाहे मन में या धीरे धीरे बोलकर। कभी शाम को परिवार के साथ बैठकर कीर्तन कर लिया। ठीक है, भजन सुनना या शास्त्र पढ़ना तो समझ आता है, लेकिन स्रोत में एक बात है, अपने इष्ट की छवि को निहारते रहना। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, पर जैसा हमने कहा, मन तो 5 सेकंड में ही भटक जाता है। क्या स्रोत इस चुनौती से निपटने का कोई तरीका सुझाता है? क्या ये सिर्फ देखने की क्रिया है या इसमें कुछ और भी शामिल है? बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत इस पर विस्तार से बात करता है। उसके अनुसार ये सिर्फ देखना नहीं है, ये एक संबंध बनाने की कोशिश है। शुरुआत में मन भटकेगा, ये तो तय है, लेकिन स्रोत कहता है कि बार बार मन को वापस छवि पर लाना, यही तो अभ्यास है। वो सुझाव देता है कि छवि के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें, कभी मुस्कान पर, कभी आंखों पर, कभी उनके हाथों की मुद्रा पर। अच्छा, ताकि मन को एक एंकर मिल जाए। हाँ, बिल्कुल। लक्ष्य मन को एक ही जगह पर टिकाने की आदत डालना है। धीरे धीरे वह छवि सिर्फ एक तस्वीर नहीं रहती, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति का एहसास कराने लगती है। और स्रोत में सत्संग सुनने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि इसके बिना ये साधना लगभग असंभव है। ऐसा क्यों? सत्संग में ऐसा क्या खास है? स्रोत के मुताबिक सत्संग एक चार्जिंग स्टेशन की तरह काम करता है। जब हम ऐसे लोगों की बातें सुनते हैं जो इस रास्ते पर चल चुके हैं या चल रहे हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे संदेह दूर होते हैं और हमारा विश्वास मजबूत होता है। यह माहौल का असर है। सही बात है। अगर आप जिम जाने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपका भी व्यायाम करने का मन करेगा। वैसे ही जब आप भगवान की चर्चा सुनते हैं तो आपका मन भी स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में मुड़ जाता है। स्रोत ये भी चेतावनी देता है कि सत्संग अपनी उपासना पद्धति के अनुरूप होना चाहिए, ताकि मन में कोई विरोधाभास पैदा ना हो। इसमें कुछ कठोर नियम भी शामिल लगते हैं, जैसे दुकान पर खाली बैठे हैं तो भगवान का नाम लेना, 1 मिनट भी बर्बाद ना करना, और सबसे बड़ा कदम व्हाट्सएप और फेसबुक से बिल्कुल संबंध तोड़ लेना। 1 मिनट आज के जमाने में ये बहुत बड़ा कदम है। कई लोगों के लिए उनका काम, उनका सामाजिक जीवन इसी पर निर्भर है। क्या स्रोत इस बात को मानता है कि ये अव्यावहारिक हो सकता है, या उसका तर्क है कि परम आनंद के लिए ये कीमत चुकानी ही पड़ेगी? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, और स्रोत का इरादा किसी को समाज से काटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब वो संबंध तोड़ लेने की बात करता है तो उसका मतलब उस अंतहीन बिना मकसद वाले स्क्रोलिंग और गैर जरूरी चैटिंग से है, जो हमारी मानसिक ऊर्जा को सोख लेता है। अच्छा, टाइम पास वाला इस्तेमाल। हाँ, बेशक अगर आपका काम ही सोशल मीडिया पर है तो आप उसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन तब भी आप उसे सिर्फ काम के समय तक सीमित कर सकते हैं। स्रोत का तर्क यह है कि हम अपनी मानसिक शांति और ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हैं, इस पर ध्यान दें। वो कहता है कि अगर आप परम आनंद जैसा कोई बड़ा लक्ष्य पाना चाहते हैं तो 1 महीने के लिए इन छोटी मोटी चीजों से परहेज करना कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। ये प्राथमिकता तय करने की बात है। ठीक है, मान लीजिए कोई ये सब 1 महीने तक करता है पूरी ईमानदारी से, तो नतीजा क्या होगा? ये सब करके मिलेगा क्या? यहीं पर स्रोत एक बहुत बड़ा दावा करता है। वो कहता है कि इस अभ्यास से मिलने वाला जो आनंद है वो दुनिया के बड़े से बड़े नेता, सबसे अमीर बिजनेसमैन
या सर्वोच्च IAS, IPS अधिकारी को भी नसीब नहीं होता। यह एक बहुत ही मजबूत बयान है। सच कहूं तो ये थोड़ा अंगूर खट्टे हैं जैसा भी लग सकता है। मैं समझ सकता हूं ऐसा क्यों लगता है, लेकिन स्रोत इसके पीछे एक तर्क देता है। वो हमें इन पदों की चमक के पीछे झांकने के लिए कहता है। एक बड़े पद पर हमेशा कोई बॉस होता है, जनता का दबाव होता है, प्रदर्शन की चिंता होती है। एक बड़े व्यापार में लाभ हानि का तनाव, कंपटीशन का डर और 24 घंटे की व्यस्तता होती है। राजनीति में तो हर समय तनाव और अपने सिद्धांतों से समझौता करने की नौबत आ सकती है। स्रोत कहता है कि इन पदों पर सुख की दिखावट तो बहुत है, पर असली टिकाऊ शांति या आनंद नहीं है। लेकिन क्या ये उन सफलताओं से मिलने वाले सुख को पूरी तरह से नकार रहा है? मतलब कुछ बनाने का सुख, किसी लक्ष्य को हासिल करने की संतुष्टि, लोगों की मदद कर पाने का सुख। क्या स्रोत की परम आनंद की परिभाषा इन सांसारिक सुखों से पूरी तरह अलग है? क्या वो इन्हें बेकार मानता है? ये एक और बेहतरीन सवाल है। स्रोत इन्हें बेकार नहीं कहता, बल्कि उनकी प्रकृति को स्पष्ट करता है। सांसारिक सुख, जिसे हम सुख कहते हैं, वो हमेशा बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर होता है। हाँ, ये तो है। तो सुख, नुकसान हुआ तो दुख, ये हमेशा आता जाता रहता है। स्रोत जिसे आनंद कह रहा है, वो एक आंतरिक अवस्था है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती है। ये एक ऐसी गहरी संतुष्टि और प्रेम की भावना है जो स्थायी है। तो स्रोत सांसारिक सुखों को नकार नहीं रहा, बल्कि वो कह रहा है कि एक उससे भी ऊंची अवस्था मौजूद है जिसके सामने ये सुख बहुत फीके और अस्थायी लगने लगते हैं। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि शायद एक गरीब आदमी जिसे कोई नहीं जानता और जिसका बस आराम से गुजारा हो रहा है, वो इन सबसे ज्यादा सुखी हो सकता है। ये तपस्या किसी सांसारिक कामना के लिए नहीं, बल्कि उसी परम आनंद के लिए है। और यही इस तपस्या का असली लक्ष्य है। स्रोत इस बात पर बार बार जोर देता है कि यह साधना किसी सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं की जानी चाहिए। अगर आप इसे नौकरी, पैसा या किसी और चीज के लिए करेंगे तो एक सौदा बन जाएगा, तपस्या नहीं रहेगी। उसका मूल भाव ही खो जाएगा। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेम के लिए, उस आनंद को अनुभव करने के लिए है। एक बार वो आनंद मिल जाए तो व्यक्ति शायद यही कहेगा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी याद और आपका प्रेम बना रहे। इन बड़े बड़े दावों को और पक्का करने के लिए स्रोत कुछ बहुत ही जबरदस्त, लगभग पौराणिक उदाहरण देता है। पहला, भक्त ध्रुव का। हाँ, ध्रुव की कहानी कमाल की है। वे सिर्फ 5 साल के बच्चे थे जिन्हें उनकी सौतेली माँ ने अपने पिता की गोद से उतार दिया था। इस अपमान से आहत होकर उन्होंने भगवान से ऐसा राज्य मांगने का फैसला किया जो किसी और के पास ना हो, और उन्होंने केवल 6 महीने तपस्या की। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि न केवल उन्हें पृथ्वी पर एक विशाल राज्य का सुख भोगने का वरदान दिया, बल्कि बाद में अपने पास आने का और उनके लिए एक विशेष ध्रुव लोक, मतलब ध्रुव तारा, बनाने का भी वचन दिया। 6 महीने, एक 5 साल का बच्चा, ये तो अविश्वसनीय है। आज हम अपने बच्चों को 6 मिनट के लिए भी शांति से नहीं बिठा पाते। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। ध्रुव एक असाधारण बालक थे, एक राजकुमार। क्या एक आम इंसान जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहा है, इनसे सच में प्रेरणा ले सकता है? या ये कहानी उसे और हतोत्साहित कर सकती है कि देखो, मैं तो 5 साल के बच्चे जितना भी नहीं कर सकती? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और बहुत से लोग ऐसा महसूस कर सकते हैं। स्रोत इन कहानियों का इस्तेमाल एक लिटरल ब्लूप्रिंट यानी कि नक्शा की तरह करने के लिए नहीं करता, बल्कि कुछ सिद्धांतों को समझाने के लिए करता है। ध्रुव की कहानी का सार ये नहीं है कि आप 5 साल के बच्चे बने या जंगल जाएं। इसका सार है दृढ़ निश्चय। उन्होंने एक अपमान को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना लिया। उनकी इच्छा की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि 6 महीने भी काफी थे। तो यहाँ संदेश समय की लंबाई का नहीं, बल्कि संकल्प की गहराई का है। एक है, ये नजरिया इसे और ज्यादा प्रासंगिक बनाता है। और दूसरा उदाहरण तो और भी चकित करने वाला है, भक्त प्रहलाद का। उनकी तपस्या तो और भी अनोखी थी। बिल्कुल, उनकी तपस्या क्या थी? जब वे अपनी माँ के गर्भ में थे, तब नारद मुनि ने उनकी माँ को 9 महीने तक भगवान की कथा सुनाई। प्रहलाद ने गर्भ से ही वो सब सुना। बस इतना ही? हाँ, बस उसी का परिणाम था कि वे जन्म से ही महान भक्तों में गिने जाते थे। जन्म के बाद अपने राक्षस पिता हिरण्यकशिपु के राज्य में उन्हें शायद ही कभी सत्संग या भक्ति का कोई और अवसर मिला हो। इसके बावजूद उनकी भक्ति अटूट थी। ये तो और भी हैरान करने वाला है।
इसका मतलब है कि अभ्यास की अवधि से भी ज्यादा उसकी गहराई और इरादे की शुद्धता मायने रखती है। और शायद ये भी कि सही समय पर मिला ज्ञान जीवन भर का साथ देता है। स्रोत यही विश्वास दिलाना चाहता है। हम अक्सर समय की कमी, जिम्मेदारियों का बहाना बनाते हैं, लेकिन ये उदाहरण दिखाते हैं कि अगर इरादा सच्चा हो और प्रयास पूरी ईमानदारी से किया जाए, तो थोड़े समय की केंद्रित साधना भी जीवन भर का आनंद और शांति दे सकती है। ये प्रयास सुनने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन स्रोत कहता है कि जब कोई नेक इरादे से सिर्फ प्रेम के लिए इस रास्ते पर चलता है, तो उसे दैवीय सहायता भी मिलती है। रास्ता अपने आप आसान लगने लगता है। तो आज हमने एक ऐसे विचार को समझा जो कहता है कि असली तपस्या बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। ये शरीर को भूखा रखने या ठंड में ठिठुरने के बारे में नहीं है, बल्कि ये मन को दुनिया के शोर शराबे से हटाकर उसे पूरी तरह से ईश्वर के प्रेम में डुबोने का एक निमंत्रण है। और ये सिर्फ 1 महीने का एक प्रयोग है। हाँ, ये एक प्रयोग है और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। स्रोत का आग्रह है कि यह अभ्यास सांसारिक लाभ के लिए नहीं बल्कि केवल ईश्वरीय प्रेम के लिए किया जाना चाहिए। तो हमारे श्रोता के लिए सोचने वाली बात यह है कि यदि कोई बिना किसी भौतिक इच्छा के केवल प्रेम के लिए इस रास्ते पर चलता है, तो दुनिया और खुद को देखने का उसका नजरिया स्थायी रूप से कैसे बदल सकता है? उस 1 महीने के बाद जब वो वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौटेगा, तो क्या कुछ वाकई बदल चुका होगा? और क्या ये वाकई आज के दौर में संभव है? मात्र 1 महीने, केवल 1 महीने की इस आधुनिक तपस्या की युक्ति को अपनाकर आप निश्चित रूप से अपने जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारी परिवर्तन देख सकते हैं। आप अपने भीतर कृष्ण भक्ति का एक अनोखा सूर्योदय अनुभव करेंगे। हमने इस 1 माह की साधना के परिणामों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है। यानी इस तपस्या के परिणाम आपको 3 रूपों में मिल सकते हैं। भगवान की कृपा, भक्ति का आनंद यानी प्रेम रस अभ्यास यानी भक्ति का संस्कार। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला भाव है भगवान की कृपा। यदि आप वीडियो में बताई गई युक्ति के अनुसार इस 1 महीने की तपस्या को पूरे श्रद्धा और लगन के साथ करते हैं, तो हमारे ठाकुर जी, हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि पता नहीं कब आपकी इस भावना पर रीझ जाएं। हो सकता है 1 महीने के भीतर ही या कुछ ही दिनों में उनकी कृपा आप पर बरसने लगे। और जब उनकी कृपा होती है तो किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि भगवान ने मुझे अपनाया या नहीं। आप स्वयं अपने अंतरात्मा में अनुभव करेंगे कि ठाकुर जी की कृपा दृष्टि अब मुझ पर होने लगी है। जीवन सुखमय और शांत हो जाएगा। आनंद, प्रेम, रस। दूसरा परिणाम है आनंद, जिसे हम वृंदावन में रस भी कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि थोड़े दिन के प्रयास से आपको इस भक्ति रस का स्वाद लग गया, तो फिर चाहकर भी आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। आपका मन बार बार यही मांगेगा कि यह आनंद और मिलता रहे, बस और मिलता रहे। इसे एक उदाहरण से समझिए। यदि किसी व्यक्ति ने आज तक कभी मिठाई या मिश्री नहीं चखी और वह किसी दूसरे व्यक्ति से पूछे कि भाई इसका स्वाद कैसा है, तो आप उसे शब्दों में नहीं समझा सकते कि मीठा क्या होता है। आप उसे यही कहेंगे कि भैया थोड़ी सी खुद चख कर देख, तब पता चलेगा। यही भाव इस कृष्ण प्रेम रस का है। जब तक हम इसे चखेंगे नहीं, अनुभूति नहीं होगी। इस 1 महीने की तपस्या का उद्देश्य बस इतना है कि हम एक बार इस रस को चख कर देखें। एक बार यह चस्का लग गया तो फिर हम जीवन भर ठाकुर जी से दूर नहीं रह पाएंगे। और इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं, जब हम अपने आराध्य की याद के बिना एक पल भी न रह सके। तीसरा संभावित परिणाम है अभ्यास। मान लीजिए यदि आपको तुरंत वह उच्च कोटि का आनंद नहीं भी मिला, तो भी यदि आप 1 महीने तक संकल्पबद्ध होकर प्रयास करते हैं, तो आपको कृष्ण भक्ति का, नाम जप का और सत्संग चिंतन का एक दृढ़ अभ्यास हो जाएगा। इसका फल यह होगा कि जब 1 महीने बाद आप वापस अपने सांसारिक कार्यों में व्यस्त होंगे, तो भी आपका मन बीच बीच में भगवान की ओर दौड़ेगा। सुख दुख और संसार की भागदौड़ के बीच भी मन का एक कोना ठाकुर जी के चरणों में लगा रहेगा। संतों ने इसे ही बड़ी उपलब्धि बताया है कि भगवान के नाम और भजन में हमारी प्रीति प्रेम हो जाए।
ये तीनों परिणाम सुनने में बहुत सुंदर हैं, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। मन को संसार से हटाकर कृष्ण में लगाना एक कठिन कार्य है। इसके लिए हमें इस आधुनिक तपस्या को थोड़ा और समय और समर्पण देना होगा। यहाँ एक नियम सबसे महत्वपूर्ण है और वह है अनन्यता। अनन्यता का अर्थ है एक निष्ठ भक्ति, यानी एक ही इष्ट और एक ही विश्वास। हमारा मन इधर-उधर भटकने के बजाय केवल अपने ठाकुर जी के चरणों में ही लगा रहे। जैसे पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है, वैसे ही भक्त का धर्म है अनन्यता। इस अनन्यता के विषय पर हम जल्द ही एक विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि यह भक्ति का प्राण तत्व है। फिलहाल आप इस वीडियो को दोबारा सुनें और इस 1 महीने की युक्ति पर चिंतन करें। यदि आपके मन में इस साधना को लेकर कोई प्रश्न हो या आप हमसे कुछ चर्चा करना चाहते हो, तो आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का जीवन भक्तिमय हो। जय जय श्री राधे।